हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न विद पीजी। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी कुछ बात करने वाले हैं डिटेल में। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, एक क्विक विन की बधाई आप सभी को। यू नो दैट वी हैव वन टुडेज मैच और काफ़ी ट्वीट्स मिलेंगे आपको आज मेरे, इफ़ यू फॉलो मी ऑन एक्स तो बहुत सारा पोस्ट वहाँ पे आपको दिखा होगा दैट आई हैव डन मल्टीपल पोस्ट। आई वॉज एंजॉइंग द मैच थॉरली। आई रियली होप दैट you all have enjoyed the match too. And the way the commentary was happening, the batting lineup, everything was so marvelous that today's match was just something that people were telling कि आज बहुत okay match है. But then those who are cricket lovers, those who have that enthusiasm of watching especially India and Pakistan is something that you really cannot miss on. So आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ इस जीत के लिए। और हमारे ब्लू ने तो काम कर दिया। अब कल के मंडे ब्लूज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं कि मंडे ब्लू एक्चुअली ब्लू होने वाला है या फिर कुछ कुछ उसमें रिकवरी के साइंस हैं। सो लेट्स क्विकली गो टू द चार्ट्स एंड उसके पहले ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आप सब लोगों को प्लीज़ आई वांट टू टॉक अबाउट दैट एज वेल. Though I'm also not keeping well since almost 1.5 weeks. एक न्यूज़ है that COVID-19 like bat virus discovered in Wuhan lab poses risk of animal to human transmission. So again, a bad news always. I mean, I kind of think sometimes that वो ये डेवलप तो नहीं कर रहे हैं अपने किसी लैबोरेटरी में. So something very weird always comes from China. I don't know why. So again, there is news that something very similar to that kind of virus responsible for COVID-19 has been discovered by researchers at Wuhan Institute of Virology in China, potentially signaling a new risk to human health, and it is reported by Bloomberg. सो थोड़ा हेल्थ अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टेकिंग केयर ऑफ इट. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग होम रेमेडीज़ एंड मेडिकेशंस. थोड़ा प्रिकॉशंस लेते रहिए, दैट मे हेल्प. सो दिस इज़ वन थिंग जिसके कारण भी मार्केट में प्रेशर ऑलरेडी बना हुआ था और भी देखने को मिल रहा है. एंड लेट्स क्विकली गो टू यूएस मार्केट्स. जो हमारा लास्ट सेशन रहा वो कुछ अच्छा नहीं रहा. सो लेट्स चेक यूएस मार्केट्स में क्या हुआ. सो investing.com की वेबसाइट पे जाएंगे, सारी डिटेल्स देखेंगे एंड लेट्स चेक आउट. जस्ट अ सेकेंड. Just refresh and that may help. So this is where and how we actually kind of closed in Dow Jones, almost 1.69% down. Nasdaq तो बुरा पिटा, दो 2.2%. Nasdaq and Nasdaq 100 2.06%. And that doesn't looks great as of now. और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको दिख रहा है, नथिंग इज नथिंग टू बी हाईलाइटेड. यहाँ पे इतना बड़ा रेड दिख रहा है आपको. एंड S&P विक्स, आई थिंक ये पिछले वीडियो में भी आपको डिटेल में डिस्कशन किया था कि S&P विक्स भी एक मूव दिख रहा है 2.5% का. सॉरी, एक डिसेंट मूव है 16.28% का. ये पूरे जो मूव दिख रहे हैं, रेड मूव्स दिख रहे हैं इंडाइसेस में. लुक एट S&P विक्स. इट्स अ डेंजर सिग्नल ऑफ कोर्स. बट नाउ यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है वो ये है कि सारे ही जो बॉन्ड यील्ड्स है उसमें आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है. नॉट ओनली 10 years, 30 years, 5 years. आपको यूरो बॉन्ड में भी एक स्लाइड सा चेंज है, बट दैट्स समथिंग विच इज़ नॉट स्कैरी. सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई एम लाइकिंग. मतलब अगर बॉन्ड मार्केट्स में भी कुछ ऐसा मूव हो रहा होता तो दैट वुड हैव बीन अ लिटिल बिट स्कैरी. अभी क्रूड भी डाउन था. NG इज़ पॉजिटिव विच इज़ ओके. गोल्ड एंड सिल्वर में भी कुछ बहुत बड़ा मूव नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू दिस आई थिंक कल हम लेट्स सी हम गिफ्ट निफ्टी में कहाँ बंद हुए. तो लेट्स क्विकली गो टू गिफ्ट निफ्टी. गिफ्ट निफ्टी में हम कुछ क्लोज हुए 22792. और हम निफ्टी में कहाँ क्लोज हुए थे वो भी देख लेते हैं. सो इन निफ्टी 50 वी क्लोज्ड अराउंड नो, दिस इज़ गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स, ओके. एंड यहाँ पे हम निफ्टी में हम क्लोज हुए 22764. So I think
we have to check Nifty futures here then in that case. Just a second. Nifty futures में हम क्लोज हुए 22,822 के आसपास. And when I check GIFT Nifty futures to 22,790. So जो हम ट्रेड कर रहे थे वो -170 पॉइंट्स के आसपास ट्रेड कर रहे थे. तो अकॉर्डिंगली अगर हम इधर कहीं निफ्टी में ओपन होते तो 22,600-650 के आसपास के जोन्स के आसपास कहीं ओपन हो सकते हैं अगर हमको गैप डाउन मिलता है कल एक तो कुछ 170-180 पॉइंट्स का, which means anywhere between 22,630 to 22,650-60 जोन्स के आसपास हम शायद कल ओपन होंगे. सो अभी हमको कल के लिए क्या फोकस करना है, लेट्स फोकस ऑन दैट. तो वापस लेट्स गेट टू निफ्टी का चार्ट. दिस इज़ गिफ्ट निफ्टी. हम वापस निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और निफ्टी के चार्ट में थोड़े एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपको कुछ एनालिसिस करके दिखा देती हूँ. दैट मे वेल. दिस इज़ 21 and 50 EMA and this is a monthly chart. So this is this blue line is 50 and 21 EMA is this pink line. Alright, and this is a monthly chart. एक बार मैं आपको एक वीकली चार्ट भी दिखा देती हूँ. सो वीकली चार्ट में तो वी आर क्लोजिंग below 2150 EMA both. Now if you check a monthly chart you'll find out that हमारा जो immediate areas है, I'll delete everything for you, that may be of help. So हमारा जो immediate areas of support है वो यहाँ कहीं पे आ रहा है. So I'll help you with the levels which is around these zones 22,400 and 1. ये जो जोन है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है जो आप चार्ट्स पे भी आपको दिख रहा है. तो 22,400 22,380 22,400 का जो जोन है काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है एक मंथली टाइम फ्रेम पे भी. अब हम सिर्फ ये बात ना करके दूसरी चीज़ें भी कर लेते हैं कि कुछ ग्लोबल फैक्टर्स हैं. आई डोंट नो इफ़ यू ट्रैक अ फ्यू थिंग्स. जैसे व्हाट आई एक्चुअली लुक ऑन टू इज़ कि कुछ 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल्सो टू कीप अ ट्रैक ऑन इट इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड मैक्रोज वेल. तो पहले तो आप कभी भी इंटरेस्ट रेट का जो डेटा आता है उस पर ध्यान रखिए. इंटरेस्ट रेट. एंड आपका जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए वो कभी भी कोई भी मार्केट आप ट्रेड कर रहे हैं तो कहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है वो सब ध्यान में रखने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स हैं जो बिल्कुल ध्यान में रखने हैं. मतलब आप एटलीस्ट ये 5 चीज़ें तो बिल्कुल भी ट्रैक करिए. दैट मे बी ऑफ हेल्प. एंड दिस इज़ द 5th वन. आई विल एक्सप्लेन अ स्मॉल बिट ऑफ इट. कभी बाद में इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा डिटेल वीडियो बना दूँगी. दैट मे बी ऑफ हेल्प. सो आपको ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो थोड़ा ध्यान में रखनी है. विच आर दीज. पहला तो ये कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है, आई विल जस्ट, कि आपके जो की इंटरेस्ट रेट है वो ये डिसाइड करते हैं कि आपका बॉन्ड एंड करेंसी कैसे रिएक्ट करेगा. सो अभी हमारे पास RBI की पॉलिसी भी आने वाली है जहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग अ रेट कट ऑफ 50 BPS. तो दैट इज़ वन फैक्टर कि आप कोई भी जस्ट बिकॉज एवरीथिंग इज़ लुकिंग शॉर्ट डू नॉट डू शॉर्ट. दैट इज़ वन थिंग विच आई ऑलवेज टेल पीपल. दूसरा आपका GDP का भी डेटा आने को है. US का GDP डेटा आने के लिए भी है जिसके 1-2 दिन में पोल्स आने शुरू हो जाएंगे और जो भी एडवांस एस्टिमेट्स आएंगे उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा. और सिमिलरली इन इंडिया के भी GDP रेट्स के एस्टिमेट्स आने शुरू हो जाएंगे. ऑलरेडी RBI रेट कट के लिए इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकॉज इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ है हमारा भी. एंड देयर हैज़ बीन सम रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़. गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रही जिसकी वजह से GDP डेटा पिछला जो था विट वॉज बिलो 6. तो अगर हम कहीं पे भी अगर हमारा GDP जो डेटा है इट कम्स एनीथिंग अबव 6 तो आई थिंक दैट में लीड द मार्केट फ्रॉम हियर. अगर आप ये दोनों चीज़ें ट्रैक कर रहे हैं तो प्लीज़ डू. इसके अलावा आप कुछ नॉन फार्म पेरोल डेटा ट्रैक करिए. दैट टेल यू अबाउट हाउ द लेबर मार्केट इज़. अर्निंग रिपोर्ट्स ट्रैक करिए. लेट्स
take an example how HDFC, ICICI बैंक एंड these giants react, तो आपको पता होना चाहिए कि कभी रिजल्ट्स आ रहे हैं. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन्फ्लेशन डेटा, तो यू कैन ट्रैक CPI डेटा फॉर दैट, WPI डेटा फॉर दैट. तो वो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं इन केस इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रेड मार्केट्स एंड इफ़ यू आर वांटिंग टू चेकआउट कि कहाँ पे मुझे कुछ रिवर्सल प्लान होता हुआ दिख रहा है या कहीं से मुझे टॉप आउट होता हुआ दिख रहा है मार्केट. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है. सो मेक श्योर दैट यू keep an eye on these datas whenever you get the idea of it and accordingly plan your trades. मतलब वो आपको ग्लोबल भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा. यू जस्ट कैनॉट ट्रैक इंडिया का मार्केट बिकॉज द वे वी हैव बीन रिएक्टिंग ऑन ग्लोबल सिनेरियोज इज़ ह्यूज. वी डिड नॉट हैड एनी पर्सनल मतलब इंटरनल ऐसा कुछ भी नहीं रहा जहाँ पे हम बहुत ऐसा रिएक्ट कर जाते. दे हैव बीन मल्टीपल टैरिफ का जो आया, देन अभी ये अभी चाइना का न्यूज़ है. सो देर बी मल्टीपल थिंग्स दैट मे बी हैपनिंग. सो एनीवेज ये आप हमेशा के लिए ध्यान में रखिए. बट नाउ फॉर नाउ अभी मंथली टाइम फ्रेम पे एज आई प्रॉमिस्ड आई विल टेल यू दैट हाउ इट इज़ हैपनिंग. सो मंथली टाइम फ्रेम पे इफ़ यू सी यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे 22,400 एक इंपॉर्टेंट रिवर्सल जोन है. I will also switch to a weekly time frame so that I'll show you that how these zones can be actually helping out. तो weekly time frame पे अगर आप देखते हो तो आपको clearly दिख रहा है कि जो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है यहाँ पे पहले भी काफ़ी बार ब्रेकआउट का ट्राई हुआ बट हुआ नहीं. तो दिस कैन बी अ रीटेस्ट एज वेल. एक पूरा यहाँ पे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ. इट कैन बी अगेन अ रीटेस्ट फॉर अ फ्रेश मूव. दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल. बट सिंस एवरी वन इज़ बेरिश, आपको सब कुछ ये बेरिश दिख रहा है, तो जस्ट डू नॉट, एज आई सेड, जस्ट डू नॉट ट्राई टू शॉर्ट बिकॉज एवरीथिंग इज द सेंटिमेंट्स are looking weak. There can be a strong reversal depending on the global scenarios happening. So that also you take care of. And if I check on a weekly time frame पे अगर आप छोटा सा ये ड्रॉ करते हो तो आप देखो यहाँ पे ना एक कंसोलिडेशन हो रहा था जिसका हमको एक ब्रेक डाउन तो मिल गया है यहाँ पे एक कंसोलिडेशन. बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ये जो कमिंग वीक है यहाँ पे एक काइंड ऑफ एक ग्रीन कैंडल बन के हमको एक अपसाइड का मोमेंट मिले. अपसाइड में भी हमको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा अभी. सो व्हाट इज़ दैट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस? सो वो ध्यान में रखने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जब नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो पहला रेजिस्टेंस तो यही हो जाएगा विच विल बी 50 EMA विच इज़ अराउंड 23,300. उसके ऊपर 23,600. सो वी आर ट्रेडिंग एट 23,795 नाउ ऑन स्पॉट. मतलब 22,800 आप समझ लो. अगर हम बहुत नीचे जाते हैं यहाँ से तो द पॉसिबिलिटीज़ ऑन दिस मंथ, क्योंकि मैं इस मंथ का क्लोजिंग का बात कर रही हूँ, सो द मोस्ट प्रॉबेबल फिगर फॉर मी वुड बी 22,400. मैं इसके नीचे आई एम नॉट आइंग ऑन निफ्टी एट ऑल फॉर द क्लोजिंग थिंग. और मेरे लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने आपको मार्क कर दिया विच विल बी 23,300. अगर वो भी नहीं आपको लगता है कि इतना बड़ा टारगेट मैं नहीं, शायद आई वुड नॉट बी कंफर्टेबल, यू कैन कीप एन आई ऑन द स्मॉलर टारगेट्स जहाँ पे इसमें पहले रिवर्सल मिला है. फॉर दैट आई विल हैव टू गो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखती हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे जस्ट सो अगर मुझे यहाँ से रिवर्सल मिल भी जाता है तो डेली टाइम फ्रेम पे आई विल कंसिडर दिस एज माई इमीडिएट रेजिस्टेंस विच इज़ 23,129. सो अगर आपको 22,400 के आसपास कहीं पे भी कुछ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइंस मिलते हैं तो आप लॉन्ग के लिए बिल्कुल भी 22,800, 23,130, 22,150 ये जोन्स के लिए यू कैन प्लान योर ट्रेड्स लुकिंग एट दी अदर फैक्टर्स जो कि मैंने आपको बता दिए हैं. आपको ये सारे डेटा को ट्रैक करना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और वो करना ही है विदाउट अ सेकेंड थाट, क्योंकि दिस विल बी शेपिंग द नेक्स्ट ट्रेंड. सो मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली डूइंग दिस, कि आप ये डेटास ट्रैक करिए. जो भी अभी फ्रेश कमिंग डेटा है, इंटरेस्ट रेट का डेटा है, GDP डेटा है, दैट यू नीड टू कीप एन आई ऑन. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप अपना थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस बढ़ाएं एंड दैट मे हेल्प यू अलॉट. इंडिया के GDP नंबर्स भी अगर अच्छे आ जाते हैं तो ये इधर यहाँ पे भी एक रिवर्सल जोन पे है हम.
तो दैट मे हेल्प। और जो करंट क्वार्टर्स के नंबर हैं वहाँ पे भी आप स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान रखिए कि कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स में या कौन से पर्टिकुलर यू नो स्टॉक्स में मुझे मूव मिलने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। टेक्निकली भी मत सोचिए आप, यू ट्राई एंड चेक कि कहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और क्वार्टर के जो एस्टिमेट्स हैं वो बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर्स। दैट मे हेल्प। आई थिंक आज के लिए इतना वीडियो काफ़ी है। ये जो 5 पॉइंट्स है इसके क्या इम्पोर्टेंस है इसके लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो बना के दे दूँगी। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि आप कौन से डेट पे कब कहाँ कैसे ट्रैक कर सकते हैं। दैट विल बी ऑफ हेल्प। So if you like the video, let me know, and do not forget to like, subscribe and share, guys. Thanks a lot, and let me know in the comment section that was the explanation beneficial for you. इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला और इसमें मैं क्या आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, just let me know. Thank you and good night.